नमस्कार, स्वागत है सभी भाइयों का। साथियों, आज हम आए हैं तीसरी बार जो बनास डेयरी का दामा सीमेंट कलेक्ट सेंटर है उसी पर। आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ा और शानदार यहाँ पर शेड दिखाई दे रहा है। तो आज हम जो एचएफ गाय है उसी का जो अच्छे बुल है, जो एचएफ बुल है उसके बारे में संपूर्ण माहिती लेने वाला है। तो हमारे साथ जुड़ने वाला है जनरल मैनेजर डॉक्टर नितिन देशमुख सर। हमें देंगे संपूर्ण बुलों के बारे में माहिती। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सर, आपके बारे में और इस यूनिट के बारे में थोड़ी विस्तार से माहिती दें हमारे दर्शक मित्रों को। जी, मैं गुजरात राज्य के बनासकांठा जिला से बोल रहा हूँ। बनासकांठा जिला में एक बनास डेयरी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। वो करीबन 80 लाख लीटर रोज का दूध उत्पादन मतलब प्रोक्योरमेंट करती है। उसी का ये एक यूनिट है जहाँ पे हम हमारी जो नस्ल है, यहाँ की नेटिव नस्ल है, उस पर काम कर रहे हैं। जैसे कि जो दो नस्लें हैं, बफेलो में भैंसों में मेहसानी भैंस और गाय में कांकरेज गाय, इन दोनों पे हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ में जो हमारे खेडूत भाइयों को, हमारे फार्मर को जो क्रॉस ब्रीड चाहिए उस पे भी हम काम कर रहे हैं। मगर वो जो काम कर रहे हैं सिर्फ हम एचएफ और उस पे कांकरेज का बीज डिपॉजिट करके जो भी ले रहे हैं हम प्रोजेनी अगले वाली, उस पे काम कर रहे हैं। मैं इस संस्था के बारे में और इस यूनिट के बारे में बताना चाहूँगा कि 2008-9 में ये सीमेंट स्टेशन चालू हुआ है। मेहसानी पे और कांकरेज पे अभी तक काम नहीं हुआ था, मगर इस संस्था ने ये काम अपने बलबूते पे चालू कर दिया है और उसके अच्छे खासे परिणाम भी आए हैं। हम वैसे भी अपनी ब्रीडिंग पॉलिसी के मुताबिक प्योर ब्रीडिंग पे ही चल रहे हैं। सिर्फ कांकरेज का हम क्रॉस भी नहीं करते, कांकरेज पे कांकरेज ही डिपॉजिट करके अगली पीढ़ी भी शुद्ध नस्ल की हो, इसका हम प्रयत्न करने वाले हैं और करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। सर, आप ये कैसे जो वर्षन फिजिशियन है उससे मैं क्रॉस ब्रीडिंग तैयार कर रहे हैं। जी जी, इसका मायने क्या है जो क्रॉस ब्रीडिंग यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? इस समय की मांग थी, जिस समय मतलब 70 में 80 में जब दूध उत्पादन भारत में बहुत कम था, उस समय दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए हम सिर्फ अपनी इंडिजिनस गाय भैंसों पे डिपेंड रह के चलने वाला नहीं था। इसलिए उस समय क्रॉस ब्रीडिंग की प्रक्रिया चालू हुई थी, आज भी चल रही है। और क्रॉस ब्रीड सवाल ही पैदा नहीं होता, अच्छी दूध देती है, फैट भी ठीक ठीक होता है और उससे खेडूत को, अपने फार्मर को अच्छा खासा मुनाफा भी होता है। इसलिए क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम चालू हुआ था और आज भी चल रहा है। तो सर, हमें जो सबसे अच्छी कैरेक्टर वाले बुल है, जिस माँ का दूध रिकॉर्ड अच्छा है, उसी का जो यहाँ पर बुल रखे हुए हैं, तो उस बुल के कैरेक्टर और रिकॉर्ड के बारे में थोड़ी विस्तार से माहिती दे हमें दर्शक मित्रों को। बिल्कुल बिल्कुल, हम पहले एचएफ क्रॉस कांकरेज गाय उसका बुल देख लेते हैं, जिसके हम अभी सीमेंट बना रहे हैं, सीमेंट डोज बना रहे हैं और उसके अच्छे खासे रिजल्ट भी है। तो हम चलते हैं एचएफ क्रॉस कांकरेज बुल की तरफ। ओके सर, तो सर हमें इस बुल के बारे में थोड़ी विस्तार से माहिती दे। हाँ, ये कांकरेज गाय पे एचएफ का डोज मिला के उससे जो बुल पैदा हुआ वो है। इसकी माँ प्योर कांकरेज थी। 100% इम्पोर्टेड सीमेंट से उसको फलीभूत करके हमने ये बुल लिया है। इसके माँ का दूध 5000 के ऊपर था, वेतर का पूरा दूध। और इसकी खासियत ये है कि इसके करीबन हमारे 2 लाख डोजेस अभी तक तैयार हो चुके हैं। और इसका जो शायर था, इसका जो बाप था, वो इम्पोर्टेड था और उसका दूध उत्पादन करने की जो क्षमता थी वो 9000 लीटर पर लैक्टेशन के हिसाब से था। जी जी सर। तो सर, इसके बच्चे आने शुरू हो गए? इसके एआई भी हो गई, बच्चे आने भी शुरू हो गए और इसके जो बच्चियाँ हैं उसका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जी जी सर। उसका हम रिकॉर्डिंग करते हैं और मगर उसका ये अलग से रिकॉर्डिंग होता है। ये कौन से टैग का है सर? इसका टैग नंबर है लास्ट 4 डिजिट 9817। अगर पूरा मैं टैग नंबर बोलूँ तो 3401 388 49817 जी सर। क्रॉस ब्रीड।
और इसका बुल नंबर है BCB0038। देखो दर्शक मित्रों, बहुत शानदार एवं बड़ा बुल है, बॉडी लेंथ भी शानदार और टेस्टिकल भी बहुत शानदार। उसे मुँह से आपको दिखाना चाहूँगा। शानदार बुल। तो सर हमें इस बुल के बारे में बताएं। हाँ, ये भी HF क्रॉस कांकरेज का बुल है। जी सर। हाँ, इसका हमारा नंबर है 47। इसकी माँ का दूध था 6642 लीटर। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि रोज का एवरेज मिल्क प्रोडक्शन इसके मतलब होने वाले इसकी माँ का लगभग 20 लीटर के आसपास होगा। ये हो सकता है कि मैक्सिमम पीक 25 लीटर और मिनिमम 14-15 लीटर होगा। इसका टैग नंबर है 340-172-587-482। और एक अभी बच्चा है, अभी इसका सीमेंट कलेक्शन चालू हुआ है और सीमेंट कलेक्शन में हमें इसका भी अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है। सीमेंट का बहुत बढ़िया रिजल्ट इस हिसाब से कि सीमेंट डोज प्रोडक्शन के हिसाब। अभी इसके ये फील्ड में जाएगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसके बच्चियाँ कैसी आएगी। मगर आने वाला बाकी है। हाँ, इसका जो शायर था वो कांकरेज था और ये F2 जनरेशन वाला है। जी जी। और एक बुल है जो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके माँ का दूध भी 6225 लीटर था, पूरे एक वेतर का लैक्टेशन का। और हमारा दिया हुआ नंबर उसका 49 है और उसका टैग नंबर है 3401711626447। ये भी F2 जनरेशन वाला है और कांकरेज गाय पे 100% HF सीमेंट डिपॉजिट करके लिया गया है। इसका भी सीमेंट कलेक्शन अभी चालू हुआ है और उसका सीमेंट पिक्चर भी बढ़िया है। बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है सीमेंट के मामले में। करीबन 300 के आसपास 2 इजैकुलेशन में एक दिन में डोजेज बनते हैं। दर्शक मित्रों को मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो HF बुल है उसकी संख्या बहुत बड़ी है, तो उसी में हम केवल जो अच्छे कैरेक्टर जिसकी माँ का दूध रिकॉर्ड अच्छा है उसी के जो HF बुल है उसके बारे में हम अच्छी तरह से माहिती लेंगे। तो जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम आगे देखते हैं। बाकी एक स्पष्टता यहाँ कर दूँ कि हमने जो बेंचमार्क रखा है सीमेंट डोजेस प्रोडक्शन के लिए, उसमें सभी बुल कांकरेज में 3600 के ऊपर, मेहसानी में 4000 के ऊपर और HF में 6000 के ऊपर वाले ही बुल रखते हैं, जिससे अगली पीढ़ी का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा। अगर हम क्वालिटी बुल रखें तो क्वालिटी जनरेशन आएगी तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मिल्क प्रोडक्शन होगा। जी सर हमें थोड़ा इस बुल के बारे में बताएं। हाँ, ये आप सामने जो बुल देख रहे हैं उसका टैग नंबर लास्ट 4 डिजिट है 9202। पूरा टैग नंबर है 340-125-359202। ये हमने इसको नंबर दिया है 48। इसके माँ का दूध उत्पादन था 5500 लीटर। ये भी एक हमारा एक वन ऑफ द बेस्ट बुल है। उसका भी इसमें भी सीमेंट प्रोडक्शन हमने चालू किया है। हालांकि इसकी बछड़ी आना बाकी है, मगर हमें विश्वास है उसका स्क्रोटम, उसका पूरा मतलब बॉडी टेक्सचर देख के हम ये बोल सकते हैं कि इसकी बछड़ियाँ भी बहुत बढ़िया आएगी। आप देख पा रहे हैं। खूब धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़कर हमें शानदार और लाजवाब माहिती दी। सो आपको ढेर सारा धन्यवाद। जी धन्यवाद।